जिनसे होते नाश और निर्माण, शक्ति पावर है वो नाम। दे शक्ति धन शक्ति बुद्धि शक्ति, जिनके लिए हैं सभी परेशान। दिखाई देने वाले काम करने वाले, ये तो हैं पुत्रों के नाम। नहीं दिखने वाले पिता, धर्म शक्ति अध्यात्म शक्ति ही है सर्वश्रेष्ठ महान। जो आपत्ति काल विपत्ति काल में ही सामने आता है, जिंदगी के रथ को सही दिशा में चलाता है। आ रहे हो रहे दुखद दुर्घटनाओं परिणामों से बचाकर सुरक्षित बचाता है। सही मायने में कृष्ण बन जिंदगी का रथ चलाता है, वही धर्म शक्ति पिता बन अध्यात्म शक्ति सर्वश्रेष्ठ महान कहलाता है। क्योंकि भगवान भी 1:3 के रेशियो से संसार और जीवन बनाता है, जिसमें एक हिस्सा थल तो 3 हिस्सा जल का होता है। एक हिस्सा धर्म शक्ति का, 3 हिस्सा देश शक्ति धन शक्ति बुद्धि शक्ति के बराबर होता है। मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रहा, जिंदगी में आए परिणाम का सत्य समझने का, भगवान के सत्य को समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मत दीजिए अपनी जिंदगी का डोर दूसरे के हाथों में, अपनी जिंदगी का कमान दूसरे के हाथों में मत दीजिए। थोपा हुआ ज्ञान आधा अधूरा परिणाम उलझाता है। तब मेरे जैसा आदमी माथा ठोकता है जब महान तपस्वियों के प्रैक्टिकल का थ्योरी कोई किताब पढ़कर समझाता है और बाबा बन जाता है। उनका ऐसा ही वाचन बिना नमक के स्वाधीन ज्ञान पकाता है और संसार को खिलाता है। मैंने ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया। चंद पन्नों को पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि इंसानी जीवन का बेसिक्स ही गायब होता जा रहा है और इंसान का स्थिति उस तोते की तरह हो गया है। इंसान बस भगवान भगवान रट रहा है और तोता भी रट रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं और शिकारी के जाल में फंस रहा है, गुलाम बन रहा है और मौत को गले लगा रहा है। भगवान को ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं, वो है कुएं का जल। चूंकि भगवान का परिणाम 3 तरह से आता है, इसे स्पष्ट समझ लें। कुएं का जल, जब इंसान कुएं का शीतल जल पीता है तो तृप्ति आनंद का अनुभव करता है, सुखद संतुष्टि प्राप्त करता है, तो वह पॉजिटिव होता है। वही जल में जब इंसान डूबता है, मरता नहीं, लेकिन जब ठंडे के मौसम में उसी शीतल जल से वह ठंड का अनुभव करता है, कांपता है, तो वह दुखद परिणाम देता है। उसे तकलीफ पहुंचाता है तो वह उसकी ज़िंदगी का नेगेटिव परिणाम होता है। और वही इंसान जब उसी जल के साथ गर्मी के मौसम में उसी तरह का संयोग करता है तो वही जल उसे तृप्ति देता है, आनंद देता है, मतलब पॉजिटिव परिणाम लाता है। इस तरीके से एक ही जल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों परिणाम देता है और सम की स्थिति प्राप्त करता है। मतलब जल जो है माइनस भी हो सकता है और =4 में भी हो सकता है। और वही इंसान जब कुएं में गिर जाता है, मौत से बचने के लिए छटपटाता है, हाथ पैर मारता है, तो कभी कभी नुकसान उठाकर बच जाता है और कभी 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 नहीं में बदल जाता है। इस तरीके से एक महाशक्ति एक शक्ति तीनों तरह का परिणाम इंसानी जीवन में लाता है। प्लस =माइनस या माइनस =प्लस। इसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझा है और सर्वश्रेष्ठ भगवान का लॉ भी बताया है। मेरे पूर्व के वीडियो मेरे चैनल पर इसे बहुत ही ज़्यादा सिद्ध करते हैं। सही मायने में मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ा, लेकिन ज़िंदगी का प्रैक्टिकल ऐसा रहा है कि ज़िंदगी के समर युद्ध में मैंने शक्ति युद्ध को देखा है और शक्तियों के खेल से जो ज्ञान उपजा, वहाँ पर मैंने भगवान को ऐसे ही समझा है। और जो सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति है वो धर्म शक्ति क्यों है, इसे मैंने इसलिए कहा है कि जब मैं सालों साल बिछावन पर आ गया था, मेरी सारी शक्तियाँ नाकामयाब हो गई थी, दे शक्ति धन शक्ति बुद्धि शक्ति कुछ मेरे पास नहीं बचा था, उसके बाद भी मेरा जिंदगी बच गया। और वो अनुभूति जो कई करोड़ लोगों के बीच में उत्पन्न होता है, उसे ही मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद विश्वास करने के लिए, वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए।
चूँकि मैं धर्म हित मानव हित में काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के द्वारा सपोर्ट करने का प्रयास करें। अपने साथ साथ और लोगों का भी सहयोग करें, उनके हित में भी काम करें। धन्यवाद। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता।